प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10 सेकंड पार्ट जो कि हिंदी काव्य के अंतर्गत ये हैं तुलसीदास जी की, जो रामचरितमानस नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी जो मैं आपको व्याख्या करके आपको बताऊंगा। ये यहाँ से जैसे धनुष भंग, ये धनुष भंग ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये जिस समय पर श्री राम लक्ष्मण जनकपुर में अपनी गुरु जी के साथ उस स्थल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर के सीता जी का स्वयंवर चल रहा था और शिव शंकर का धनुष रखा हुआ था। जनक जी ने ये आयोजन आयोजित किया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही सीता के साथ विवाह करके लेगा। तो उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने ये जो पहले दोहा लिखा है कि उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें ये रूपक अलंकार है। ये उदयांचल पर्वत जो है, ठीक है, ये उस मंच को माना गया है। और इसमें मंच जो था, मंच मतलब जिस जगह पर धनुष रखा था, जहाँ पर ये आयोजन हो रहा था, तो इसमें कवि तुलसीदास जी ने जो उदयांचल पहाड़ है जहाँ पर सूरज निकलता है, तो वहाँ पर श्री राम जो उपस्थित हैं मंच पर, उनकी स्थिति उदयांचल पहाड़ पर जब सूरज निकलता है उस स्थिति से इसकी तुलना की है, ठीक है। और बिक से, और वहाँ पर जैसे जब उदयांचल पहाड़ पर जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने पर वहाँ पर कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ जनकपुरी के जो मंच था, उस मंच पर, ठीक है, जैसे सूरज के उगने पर उदयांचल पहाड़ पर जैसे उनकी सूरज की किरणों से और आपके जो फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ जनकपुरी के मंच पर भगवान राम के आने से, उदय होने से, आने से संत रूपी जो थे कमल खिल गए और उनके और सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, और उनके जैसे जब फूल खिल जाते हैं उदयांचल पहाड़ पर, तो जैसे तो भ्रमर भौरे जो है गुनगुनाने लगते हैं। और उसी प्रकार भगवान राम के मंच पर आने से ऋषि और मुनि जो थे, उनकी आँखें जो है वो सुकून महसूस करने लगी, मतलब नेत्र रूपी भौरे गुनगुनाने लगे। और अब देखिए इसमें आगे जो चौपाई है, ये इसको ध्यान देखना है। नृपन केर आशा निशनासी, मतलब जो राजा थे, जो धनुष तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सबकी जो आशा थी कि हम तोड़ देंगे धनुष, हम तोड़ देंगे, तो सबकी आशा जो है, जैसे रात रूपी आशा जो है वो नष्ट हो गई थी। अब किसी को ये आशा नहीं थी कि हम में से कोई राजा इस धनुष को तोड़ सकता है, सीता के साथ विवाह कर सकता है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो पहले कह रहे थे कि हम 1 मिनट में धनुष तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अर्थात राजा जो वचन बोल रहे थे, ठीक, धनुष के संबंध में, वो सब कोई भी उसको प्रकाश नहीं होनी, अर्थात वो सब बातें जो है वो सब झूठ होगी, ठीक है। ये नक्षत्र के समान, जैसे सूरज निकलने पर या दिन का विकास होने पर, निकलने पर, प्रभात होने पर जिस प्रकार तारे गण जो है नहीं दिखाई पड़ते, इसी प्रकार उनके जो है वो वचन भी किसी के नहीं सुनाई पड़ रहे थे, अर्थात सभी राजा जो है मौन बैठे थे। इसका मतलब ये होता है मानी मेप कुमत सक्षाने महप, और जो बड़े बड़े धुरंधर राजा थे, महिमा राजा, वो जैसे फूल जो कुमला जाते हैं, ठीक है, तो उन राजा जो है वो एक जो है फूलों के समान
जो कि जैसे फूल जो है अधिक समय का हो जाता है वो कुमला जाता है, वो कुमलाए हुए फूलों के समान वो सकुचा रहे थे। और कपटी भूप उलूक लुकाने, जैसे दिन निकलने पर, सुबह होने पर जैसे जो है उल्लू जो है छिप जाते हैं, इसी प्रकार जो कपटी राजा थे, ठीक है, वहाँ पर आए हुए थे, वो जो उल्लू के समान जाकर वो छिप गए। भय विशोक कोक मुन देवा, और इधर जो ऋषि मुनि थे वो जो है उनको अब कोई शोक नहीं रहा। वो समझे कि अब हो सकता है कि ये राम जो आए हैं ये धनुष तोड़ देंगे। इस वजह से उनका जो शोक जो 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 उनके अंदर जो शोक था वो दूर हो गया। वर्ष है सुमन जनामय सेवा, और वो जो है फूलों की वर्षा करने लगे, ठीक है, और फूल वर्षा करके अपनी सेवा जाहिर करने लगी, ठीक है। और गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनय सन आयस मांगा, और अपने गुरु की वंदना करके भगवान राम जो है मुनि से आज्ञा मांगी। धनुष तोड़ने के जाने के लिए राम ने जो है ऋषियों से, अपने जो मुनि थे उनसे आज्ञा मांगी। और सहज जय चले सकल जग स्वामी, और जब वो मंच पर, राम मंच पर गुरु से आज्ञा मांगकर धनुष की तरफ जब चले जग स्वामी, मत मंज पर कुंजनगामी, ठीक है, और वो जो है एक मदमस्त हाथी के समान जो है वो जो है चले। और चलत राम सब पूर्ण नारी, पुलक पूर तन भय सुपारी, और राम को धनुष की तरफ चलते हुए देख करके सभी नर नारी जो वहाँ मंच के आसपास बैठे थे वो बहुत ही खुशी हुए, और पुलक पूर तन भय सुपारी, और उनके जो है पूरे शरीर जो थे वो सुखमय हो गए, अर्थात सब लोग सुखी महसूस करने लगे। और बंद पितर सुर सुकृत तुम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, ठीक है। और वो ये कहने लगे सब जो पूर्ववासी कि बंद पितर सुर सुकृत हमारे, ठीक है, जो कुछ भी हमारे जो पुण्य हैं और वो हमारे और अच्छे कार्य हैं, ठीक है, और जो हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो कार्य हमारे पूर्वजों को जो सारे कार्य हैं वो सब, तो सिद्ध भौम मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। तो ये जो है भगवान अगर हमारे ऊपर जो कहा ना वो अब समझ, ठीक है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई, तो इस धनुष को एक कमल की नाल के समान, ठीक है, ये श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। और आगे चल के राम प्रेम समेत लख सकिन समीप बुलाए, सीता मात सने बस वचन कहो बिलगाए। अब ये सीता की जो माँ हैं, ठीक है, राम की तरफ प्रेम पूर्वक देखती हैं और सखियों को जो पास में जो सखी थी उनको बुलाए करके, ठीक है, सीता की माता, और प्रेम बस और जो है बिल खाए का मतलब अब जो है कष्टमय होकर के, और ये वचन कहती हैं अपनी सखियों को बुलाकर, क्या वचन कहती है नीचे दिखाया है। सक सब कोतक देख निहारे, जे कहावत हितु हमारे। हे सखियों, जिन जो हितु ने हितु जो हमारे हित करने वाले जो हम कहते हैं ये हमारे हितैषी हैं, ठीक है, सब जो है एक कौतुक बस इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा और एक इतने बड़े धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर जा रहा है, ठीक है, जिस धनुष को तोड़ने के लिए अच्छे राजा हार खा करके चले गए, ठीक है। और जो कह रही हैं सीता की माता, को न बुझाए कहे गुरु पाई, ये बालक अस हट बन नहीं। ये कोई जाकर के राजा से, गुरु से जाकर के ये नहीं कहते कि ये बच्चे इस धनुष को कैसे तोड़ लेंगे, ये बालक अस हट बन नहीं, ये बालक ये हट के लायक नहीं है, ठीक है, अर्थात हमें ये हट छोड़ करके कि जो धनुष तोड़ेगा वही सीता के साथ शादी करेगा, तो ये हट हमको छोड़ देनी चाहिए थी, अर्थात ये हट जो है वो अच्छी नहीं है कि धनुष को तोड़ेगा वही शादी करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो हट है राजा जनक की, तो ये जो है अच्छी नहीं है। रावण बाण हुआ, बाण छुआ नहीं चापा, और ये रावण के बारे में, और ये दो और राजा थे उनके बारे में कहा कि वो जो चाप को धनुष को बाण मतलब बाणासुर, रावण और बाणासुर ने इस धनुष को छू नहीं पाए, और हारे सगल भूख कर दापा, और जो सारे राजा जो है, ठीक है, वो हार गए, धनुष की तरफ गए नहीं। सो धन राजकुमार कर देही, बाल मराल के मंदिर लेही,
तो उसी धनुष को ये राजकुमार जो एक छोटी सी उम्र के बच्चे, ठीक है, क्या ये इस स्थिति में जैसे कि कोई हंस का बच्चा और मंदराचल पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। ये भूप शयान सकल सिरानी, सख विद गति कुछ जात न जानी। हे सखियो, ये ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। भूप जो राजा हैं जनक, वो बहुत ही सयाने हैं, ठीक है। सयाने, सयापन मतलब बहुत ही होशियार हैं, चतुर हैं, लेकिन ये इनकी जो बुद्धि कहाँ मतलब जा चुकी है, ठीक है। सयापन का सयानापन कहाँ गया, होशियारी कहाँ चली गई है, ठीक। ये मतलब ये स्थिति नहीं देख रहे कि ये छोटे बच्चे धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं, सीता से विवाह कैसे कर सकते हैं, और इस प्रकार की जो उन्होंने अर्ज कर रखी है, उनकी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई। इसका मतलब ये है, बोली चतुर सखी मृदवानी, उनमें से एक सखी थी, बहुत ही मृदुल भाषा में बोली कि तेजवंत लव गणे रानी, हे रानी, ठीक है, कि जो तेजवंत लोग होते हैं उनको आप छोटा न गिनती करिए। देखिए, कहाँ कुंभज सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। बताइए कहाँ पर जो घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि थे, उन्होंने पूरे समुद्र को, ठीक है, जो अर्थात में कहा गया अगस्त ऋषि जो थे वो एक कुंभ से घड़े से पैदा हुए थे, और उन्हें इतने बड़े समुद्र को पी लिया था, मतलब पी गए पूरे जल को। और सो से सुजस सकल संसारा, जिसका संसार में आज तक भी उसका गुणगान आज भी पूरा संसार करता है, ठीक है। रवि मंडल देखत लगो लागा, ये सूरज जो है हमारे देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उदय तास तु भवन तम आवागा, और उनके उदय होने वो पूरे संसार का जो अंधकार भाग जाता है तीनों लोगों को, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से आप जो है श्री राम को आप छोटा न समझें, ठीक है। ये इसमें ये कहा गया है, मंत्र परम लग जास बस विधि हर हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व। ये कहा गया है, हे रानी, वो समझा रही हैं जो सखियाँ जो हैं उनकी, सीता की माता की सखियाँ जो थी, कि जो एक छोटा सा मंत्र होता है, एक छोटा सा मंत्र होता है, वो छोटा मंत्र जो है विद ब्रह्मा को, हरि को, विष्णु भगवान को, हर को, शंकर भगवान को, ये सभी देवताओं को एक छोटा सा मंत्र अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। कि सभी लोग जो है ये जो है मंत्र के वश में हैं। और जैसे कि महामत गजराज कहूँ, जैसे कोई मदमस्त हाथी, ठीक है, और एक छोटा सा अंकुश, ठीक है, जो पैरों में जो जमीन में डाला जाता है, ठीक है, वो अंकुश जो है उसको भस्म कर लेता है। इसका व्याख्या ये है, अर्थात एक छोटा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है, और ऐसे ही छोटा सा एक अंकुश जो एक मदमस्त हाथी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए इसमें और आगे, काम कुसुम धनुष सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। इसमें कहा गया है जो कामदेव है उसने अपने एक छोटे से कुसुम के बाण, फूलों के बाण, उसको लेकर के सारे संसार में, अब संसार को अपने कब्जे में कर लिया। देव तजौ संशय अस्त्रानी, भजौ धनुष राम जनरानी, सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा बसात बड़ी अतप्रीति, ठीक है। और ये इसमें जो इस व्याख्या की है, देव तजौ संशय, अब इस तरीके से हमें ये संशय हिरानी, ये अब संशय हमको देना चाहिए बट, और ये निश्चित है कि राम जो इस धनुष को निश्चित ही तोड़ देंगे। और सखी के वचन को सुन करके, और जो है मैनका थी जो रानी, जो सीता की माता, उनका जो है कष्ट दूर हो गया, और उनकी जो है राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब राम बिलोक वे देही, सब है हृदय बिनवत जहते ही। और उधर जो सीता जी जो है राम को देख करके, और सब है और हृदय बिनवत जही, और हृदय में विनय करती हैं अपने हृदय में। भय ये था, समय का मतलब कि ये इनकी उम्र छोटी है, धनुष बहुत बहुत बड़ा मजबूत धनुष है, इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए सीता जी के अंदर जो भय था। और मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। उधर सीता जी जो है मन ही मन में जो है बहुत ही परेशान हो रही हैं, अकुला रही हैं, और वो कह रही हैं, हे भवानी माँ, और आप जो है प्रसन्न हो जाओ, और करऊ सफल आपन शिवकाई, कर हित हरऊ चाप गुरुआई। हे भवानी माँ,
आप जो है मैंने जो तुमकी आज तक दिन तुम्हारी सेवा की है, आप उस सेवा को आप जो है उस सेवा का फल मुझे आज दीजिए। और कर हित हर चाप गुरताई, अब मेरा इतना हर हित कर दीजिए कि जो धनुष है, जो उसकी गुरताई, जो भारीपन है, उसको आप हर लीजिए, अर्थात उस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक, इसके बाद में जो है माता रे भवानी की उधर कहा है, इधर फिर बाद में गणेश जी की वंदना कर रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणपति जी, आप जो है सबको वर देने वाले हो। आज लगे कीनो तुम सेवा, और आज तक मैंने जो तुम्हारी जो सेवा की है, बार बार विनती सुन मोरी, और मैं आपसे हे गणपति जी, मैं बार बार विनती करती हूँ कि करऊ चाप गुरता थोड़ी, और उस चाप की आप जो है जो भारीपन है, ठीक है, वो चाप जो धनुष जो है बहुत हल्का हो जाए, जिससे राम आसानी से उठा सके। ठीक, ठीक है। ये यहाँ आगे, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावती शरीर। ठीक है। और देखिए ये, और नीके निरख नैन भर छुआ, पितपन सुमिर भोर मन छुआ, अह तात दारुण हट थानी, समझत नाय कछुक लघानी। ये यहाँ से जो दोहा दिया गया है, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावती शरीर। और जो है ये रघुवीर के, क्यों रघुवीर मतलब जो राम थे उनकी उम्र बहुत कम थी, तो उनके शरीर को देख करते तनसुर, और ये सभी देवता और जो 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 हमारी सीता जी हैं, वो बहुत ही मतलब पुलकित हो रही हैं, और उनकी आंखों में प्रेम रूपी जल जो भरा हुआ है शरीर, ठीक है, और उनका शरीर जो पुलकित हो रहा है। और नीके निरख नैन भर शुभा, और जो उनकी तरफ देख करके, ठीक है, और सुंदरता को देख करके, पितुपन सुमिर बहुत मन छुआ, और अपने पिता, लेकिन जब श्री जो राम के उनके शरीर की तरफ देखती हैं तो उनके जो है नैन भर आते हैं, और उनकी बहुत ही सुशोभित अच्छी सुंदर लग रहे हैं राम जो है। लेकिन अपने पिता का वचन पन कौन सा, जो कि अगर जो धनुष तोड़ देगा वही सीता के साथ विवाह करेगा, तो लेकिन अपने पिता के प्रण को सुमन याद करके सीता जी जो है वो बहुत ही, ठीक है, वो बहुत ही दुखी हो रही हैं, और मन में बहुत ही कष्ट हो रहा है कि ये छोटे से लड़के इतने भारी धनुष को, जो अच्छे अच्छे राजा महाराजा नहीं तोड़ पाए, उसको कैसे धन को तोड़ेंगे। और उस प्रण को सुमर सुर के ये उनका मन जो बहुत दुखी हो रहा है। और आहार तात दारुण अर्थानी, ये बताइए कि तात मन पिता ने ये किस प्रकार कितनी गलत हट ठान रखी है कि जो धनुष का तो तोड़ेगा वही विवाह करेगा। समझत नहीं कुछ लाभ नानी, उन्होंने ये नहीं समझा कि ये इस हट को करने से हमको लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, क्यों कि ये धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से जो है मेरी शादी श्री राम से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस वजह से ये राजा जनक ने जो झटकी है वो गलत कर रखी है। और सचिव सभय सिख दे न कोई, और सीता जी कहती हैं कि जितने भी मंत्री हैं राजा जनक के, वो राजा जनक की भय की वजह से, क्यों राजा जनक ने प्रण किया है, वो अपने प्रण को छोड़ नहीं सकते, भय की सिख देने कोई ये शिक्षा नहीं देता कि हे महाराज आप ये प्रण छोड़ दीजिए, और राम जो है सीता के वर के लायक हैं, आप इनसे सीता का विवाह कर दीजिए। ऐसी सलाह कोई नहीं था। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, बताइए इतनी। और ये कह रही हैं इसमें सीता जी कि ये कितना बुद्धिमान लोगों का समाज है, जहाँ जनक जैसे राजा हैं वहाँ और भी ऋषि मुनि महात्मा कितने बुद्धिमान लोग हैं, उस समाज में बताइए कितना अनुचित हो रहा है। ठीक है, ये कितना अनुचित हो रहा है कि इस धनुष को एक छोटे से बच्चा तोड़ नहीं सकता, उस वजह से सीता को एक उचित वर नहीं मिल सकता। ठीक है, और इस प्रकार ये सीता जो है वो, मैं जो है आजन कुंवारी ही रह जाऊंगी, क्या ना आज कुंवारी, इस वजह से ये इतने बुद्धिमान समाज जो अपना प्रण छोड़ के इसके राम के साथ जो है मेरा विवाह क्यों नहीं कर रहा, ये इसके सीता जी के अंदर ये विवाह मतलब विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, कह धन कुशल चार कठोरा, कहते हैं कहाँ श्यामल गुद किशोरा, इसमें कहा कहाँ धनु कुल सौ चाय कठोरा, ये जो है वज्र के समान जो कठोर धनुष है, कहाँ तो ये धनुष है
जिसको कि ये कहाँ श्यामल, यहाँ श्री राम जो है उनका जो है शरीर जो है बहुत ही कोमल शरीर है, ठीक है, कहाँ वज्र के समान धनुष और कहाँ ये बहुत ही श्यामल और मृदुल शरीर है, ठीक है। और विद के भांति धरो उर्धीरा शिरस सुमन कन बेउद हीरा, ठीक है। बताइए किस तरीके से जो है अपने मतलब हृदय में धारण किया जाए, ठीक है। शिरस सुमन जैसे कि कोई फूल से और हीरा में हीरा को काटना चाहे, ठीक है, ये दिया गया है। अब मोय शंभु चाप, ठीक है, ये लिखा ना शिरस सुमन कन बेद हीरा, ऐसे स्थिति है जैसे कोई फूल से और हीरा को काटना चाहे, ठीक है, हीरा में कोई हीरा काटना चाहे। और ये सकल सभा के मत भय भारी, ठीक है। अब मोय समुचाप गथुरी, अब तो केवल, ठीक है, भूरी, ये कहा है ये सगल मतलब इतनी सभा है, ये सब सभा इतनी भूरी हो गई है, इतनी सीधी हो गई है कि ये जो है मत भय भूरी, ये इस स्थिति को नहीं समझ पा रही है कि अब वो तो केवल आशा केवल यही काय पे है कि ये जो शिव जी का धनुष है, अब तुम मुझे केवल शिव जी के धनुष पर ही आशा है, ठीक है, कि यही मेरी जो समस्या है यही इसको फिलहाल समाधान कर सकते हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरऊ रघुपत हे नारी, ठीक है, हे धनुष शिव संकीर्त शिव के धनुष, तुम जो तुम्हारी जो गुरुता है जो भारी है, तुम इतना वजन है तुम्हारा, उस वजन को ये जो जनता है इसके ऊपर डाल दो और आप जो है और राम की तरफ देखिए, ठीक है। हो हम हरू रघुपत निहारी, ठीक है, आप रघुपत को निहार करके और अत प्रताप सीय मनमही लब निवेश जो है से समझाही, ठीक है। और अति प्रताप सीय मनमही, ये जो सीता के मन में लब निवेश जुग से समझाही, ठीक है, ये जो है सारा जो है ये हल हो जाए, ये सरल हो जाए। प्रभु चित्त वह पूर्ण चित्त महे राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जो जन विद मंडल डोल, ठीक है। इसमें जो ये दोहा है इसको देखना है कि प्रभोए, देखिए इसमें कहा है कि प्रभोए चित्तय पुण्य चित्तय महे, सीता जी की स्थिति के बारे में बताया है, वो कभी राम की तरफ देखती हैं, प्रभु चित्त देखती हैं, और पुण्य चित्तवय महे और कभी पृथ्वी की तरफ देखती हैं, ठीक है। और राजत लोचन लोल, ठीक है, ये इनके जो है नेत्र जो है वो, ठीक है, किस पास होते हैं, जैसे खेलत मन सिज मीन जो जन विद मंडल डोल, ठीक है। ये आपका जो है इसमें ये कहा गया इसको, इसमें अर्थ जो है जन्मन जिस प्रकार, उसमें उत्तम अलंकार है, जिस प्रकार विधु मंडल, ठीक है, जैसे जिस प्रकार विधु मंडल है, और ये जो है ये आपका जो चंद्र मंडल है, विधु मंडल मतलब चंद्र मंडल, ठीक है, चंद्रमा के मंडल में ये जो है मनुष्य का मतलब इसमें ये है कि कामदेव, ठीक है, जैसे ये चंद्र मंडल में और सीता जी के जो नेत्र हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार खिल रहे हैं जैसे कि विधु माने चंद्रमा के मंडल में, और उसकी जो है ये तुम्हारे मन से मतलब कामदेव की दो मीन मछलियाँ मतलब वो दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। तो उन जो सीता जी के नेत्र जो है, जैसे सीता जी जो है ऊपर लगा जाए, प्रभु कभी प्रभु की तरफ देखती हैं, कभी जो है पृथ्वी की तरफ देखती हैं, और उनके जो दो नेत्र हैं लाल, जो नेत्र जो हैं वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये चंद्रमंडल में है, ठीक है, और जैसे जो कामदेव है उसके दो मछलियाँ हों, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परमय कृपण कर सुना। ध्यान से इसमें देखिए, और आगे इसमें जो चौपाई दी है, गिरा, ठीक है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, ठीक है, मन गिरा कहते बाणी, ठीक है, अलिन कहते हैं भ्रमरी, जिसे भौरा भ्रमरी कहते हैं, ठीक है, और मुख कम पंकज रोकी मतलब जो कमल है, कमल के अंदर जो भौरा भ्रमर या भ्रमरी जो बंद हो जाता है, कमल बंद हो जाता है तो वो जो उसके अंदर भ्रमर के अंदर बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सीता जी जो है, अर्थात सीता जी केवल आँखों से ही देख रही हैं वो प्रभु की तरफ, नीचे कभी ऊपर जमीन की तरफ, वो मुँह से कोई शब्द नहीं बोल रही, इसलिए उनकी भाषा को अर्थात उसकी वाणी को
सीता जी की भाषा को, बोली को, जो बोल नहीं पा रही हैं उनकी बोली को, गिरामानी भाषी मतलब बोली को ऐसे जैसे किसी फूल ने किसी और मधुकरी को अपने अंदर बंद कर लिया हो और वो निकल नहीं पा रही हो, ऐसे ही उनकी सीता जी की भाषा जो है निकल नहीं पा रही, बोल नहीं निकल पा रहा। ठीक है। और प्रकटन लाज निशा अवलोकी, और जो उसकी जो है निशा, जो निशा है अवलोकी, और जो है वो रात्रि कैसी, लाज कहते हैं शर्म को। ठीक है। और निशा अवलोकी, अब देखी नहीं जा सकती। ठीक है। ये जो है इसी प्रकार जो है लाज बस मतलब शर्म बस, और ठीक है ना, ये लाज बतौर जो है वो उसे प्रदर्शित नहीं कर पा रही। लोचन जल रहे, लोचन को ना, ये आँखों का जल जो है वो जैसे आंसू आ रहे हैं उनके। ठीक है। लेकिन क्यों इतनी बड़ी सभा थी, वो अपने कष्ट को बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी, अर्थात उनके जो लोचन जल रहे ये इसमें आगे गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निशा अवलोकी। इसमें सीता जी जो है वो अवाक रह गई हैं, बोल नहीं पा रही हैं। तो इसमें कहा है कि गिरा माने आवाज़। ठीक है। सीता जी की आवाज़ रूपी जो भ्रमरी है, जैसे भौरा रूपी जो आवाज़ है भ्रमरी रूपी, उनका जो मुख रूपी कमल है। ठीक है। तो ये कमल रूपी मुख है, उसमें जैसे कमल में जो एक भ्रमरी या भौरा बंद हो जाता है उसे रोक लेता है, अर्थात सीता जी की आवाज़ जो है वो सीता जी के मुख में ही रुकी हुई है। प्रकटन लाज निशा अवलोकी। ठीक है। और जो लाज रूपी निशा है, ठीक है, रात्रि रूपी उनकी जो लाज है, जो शर्म है, उसकी वजह से, ठीक है, वो प्रकट नहीं हो पा रही, उनकी मतलब वाणी या बोली नहीं निकल पा रही है। और देखिए इसमें आगे लोचन जल रहे लोचन कोना, अर्थात उनके आँखों में जो आंसू है, जल है आ रहा है, वो उनकी आँखों के कोने में ही रह रहा है। ठीक है। वो आँखों से बाहर नहीं आ रहा है, उनके आंसू आ रहे हैं उनके आंसू। जैसे कि जो बहुत ही कृपण माने कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सोना जो है किसी कोने में ही गड़ा रह जाता है, उसका प्रयोग नहीं करता, उस प्रकार सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। और अधिक व्याकुलता को समझ करके सीता जी अपने मन में संकोच करने लगी। धर धीरज प्रतीत उर आनी, और उनके मन में ये धर धारण की हो गया कि जो है भगवान राम उन्हें अवश्य मिलेंगे। और तन मन वचन मोर पण चाचा, सीता जी कह रही हैं अगर मेरे शरीर से, मेरे वचन से, ठीक है, मन से और वचन से अगर मेरा सच्चा प्रण है कि मैं राम को ही चाहती हूँ, तो रघुपति पद सरोज सांचा, और श्री भगवान राम के पदों में, कमल रूपी पैरों में अगर मेरा सच्चा प्रेम है, तो भगवान शकल उर्वासी, तो वो जो भगवान हैं राम, जो सबके हृदय की जानने वाले हैं, करें मोय रघुवर की दासी, तो वो मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। जय के जय पर, ये इसमें कहा है सीता जी ने कि जय के जय पर सत्य सनेहु, सो तय मिलय निक संदेहु, कि जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है, इस पर कोई संदेह नहीं है। वो वस्तु या वो चीज़ उसे अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंह बिलोक तकेउ धन कैसे, चित्त बहु गरुण लहु व्याल है जैसे। ठीक है। इसमें प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, और प्रभु ने जो है, और जो है प्रभु तन चितय प्रेम ठंडाना, प्रभु जी ने, राम ने जो है प्रेम पूर्वक और जो है सीता की तरफ देखा। कृपा निधान राम समझाना, और कृपा निधान राम ने ये सब को जान ली, जो सीता के हृदय में जो स्थिति थी उसको श्री राम ने सब कुछ जान लिया। और उसको जान करके सिंह बिलोक तकेउ धन कैसे, और सीता जी की तरफ देख करके, और फिर इसकी तरफ राम ने धनुष की तरफ देखा, वो उस प्रकार देखा जैसे कोई गरुड़ एक छोटे सांप की तरफ देखता है। और लखन लखऊ रघुवंश मन
ताक्यु हर को दंड, पुलकित गात बोले वचन, चरण चाप प्रबंध। अर्थात जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ने के लिए धनुष की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी वो जो है बहुत ही, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं, अलर्ट हो गए, सचेत हो गए। और उन्होंने लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताक्यु हर को दंड। लखन ने जब देखा कि भगवान राम ने अब धनुष की तरफ देखा है तो उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, और धनुष को जब वो तोड़ेंगे, ठीक है, तो पुलक गात बोले वचन, लक्ष्मण जी जो हैं वो पुलकित होकर के और अपन का शरीर जो है उनका पुलकायमान हो गया, ठीक है, और ये वचन बोले, चरण चाप दंड, और पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों से दाब करके, ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी जो है वो हिल न जाए, ठीक है, तो उन्होंने अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा लिया। दिस पुंजरें कमठ अल कोला है कोला, धरन धरन धर धीरन डोला, राम सकै शंकर धन तोरा, हो सजग मुन आयस मोरा। ये दुष्कंजर, ठीक है, ये दिशा के कुंजरों, ठीक है, दिशाओं के नरेश, कमठ कच्छप अहे सर्प कोला बारह, ये सब जो है जीव ये पृथ्वी को संभालने की स्थिति में रहते हैं, पृथ्वी को संभाले रहते हैं, ठीक है। तो उन सारे दिग्गजों को, दिग्गजों को, ये दिशाओं के दिग्गजों, आप अपनी दिशाओं को संभाल के रखना। एक कच्छप से सर्प जो शेषनाग और कोला ये 12, ठीक है, तो ये सब लोग जो है पृथ्वी को संभाले रखना। धरन धरऊ धरन धर धीर डोला, ये पृथ्वी जो है कहीं भगवान राम धनुष को तोड़े वो पृथ्वी जो है हिलने डुलने लग जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हिलने डुलने लग जाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, भगवान राम जो है शिव शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मोरा, और मेरी आप सब लोगों के लिए आज्ञा है, आप सब लोग सजग हो जाओ, ठीक है। आप जो पृथ्वी हिलन जाए, पृथ्वी डिगल जाए, इसी वजह से आप लोग सचेत हो रहे, पृथ्वी को संभाले रखना। और चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुखत मनाए, जब भगवान राम जो है धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास आए तो सभी नर नारी जो है उनको बहुत उन्होंने अपने मन में सुकून मनाया कि अब शायद भगवान राम धनुष को तोड़ देंगे। सब कर सकऊ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भ्रभुपत केर गर्भ और राई, सुर मुन है केर कर दराई, ठीक है। ये जो इनका जो है सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर्ण अभिमानु, काट देंगे। सब कर संशय और अज्ञानु, सभी जो व्यक्ति थे उनके मन में जो संशय था और ये अज्ञान था, और मंद बुद्धि वाले राजा थे महीपन, और उनके अंदर जो अभिमान था कि हम धनुष को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ पाए। भ्रभुपत केर गर्भ गरवाई, और भ्रभुपति जो थे उनके जो अंदर जो गर्भ था वो घमंड था, पर अर्थात परशुराम के अंदर जो घमंड था वो घमंड। सुर मुन केर कदराई, और देवता और मुनि लोग जिनके अंदर कि भय था कि अगर भगवान राम इसको धनुष को न तोड़ पाए, ठीक है, या कोई राक्षस उस धनुष को तोड़ करके सीता जी को हर करके ले गया, शादी करके ले गया, तो ठीक है, उसकी वजह से सीय कर सोच, और सीता जी का के मन में जो सोच था कि भगवान राम बच्चा जो छोट स्वरूप में है ये धनुष को न तोड़ पाए। जनक पछतावा, जनक ने जो कठिन प्रतिज्ञा की थी जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी को विवाह के ले जाएगा, तो वो अपनी प्रतिज्ञा से हट नहीं सकते, इसलिए सीता जी अगर वो धनुष किसी पर न टूटा तो सीता जी आजन कुंवारी रह जाएंगी। ये जो उनके अंदर पछतावा था कि उन्होंने प्रण किया वो गलत किया। राने कर दारुण दुखदावा, और जितनी जो रानियाँ थीं उनके अंदर जो बहुत ही कठिन जो दुख था जो पहले बार में आया है, ठीक है, और वो जो दावानल थी याद थी कि जो रानियों को कष्ट था कि सीता को अगर कोई धनुष न तोड़ पाया तो सीता जी आजन कुंवारी न रह जाएं। और शंभु चाप बड़ बोहों पाई, ये शिव जी के चाप रूपी एक बड़े जहाज को पा करके
चढ़े जाए सब संग बनाई, ये सब जा करके इकट्ठे होकर ये सारे ऊपर की जो लाइनों में कंडीशन है, जो सारी चीज़ें, ये धनुष को जो है वो अपना जहाज बना के उस पर जाके चढ़ गए हैं। और राम बाहुबल सिंधु पारी, श्री राम की जो भुजाओं का बल है, वो बल, क्योंकि समुद्र जो है वो बहुत ही अपार है, चाहत पार न कोई कड़ाऊ, वो उस बल से पार होना चाहते हैं, ठीक है, उस जहाज पर चढ़ के समरूप जहाज पर पड़ते हैं, लेकिन उसको कोई खेवनार नहीं है, अर्थात कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। राम ने उस जगह पर स्थित सभी लोगों को उस प्रकार देखा जैसे उनके चित्र बने हुए, ठीक है, वो इंसान न हो, अर्थात वो सब लोग एकदम स्तब्ध बैठे हुए थे। चितई सीय कृपा, और सीता जी को भगवान राम ने देखा, वो बहुत ही विकल हो रही थी, विशेष तौर पे वो दुखी थी। और देखी विपुल विकल वैदेही, राम ने जो है सीता जी को बहुत ही विकल देखा, दुखी देखा, कष्ट में देखा। निमिष बिहात कल्प समतेही, और एक छोटा क्षण भी उनके लिए एक कल्प के समान हो रहा था। और त्रसित बार बिनु जो तन त्यागा, मुए करें का सुधा तड़ागा। जो व्यक्ति प्यासा हो और वो प्यास से अपना शरीर त्याग दे, पानी के बिना प्यास से अपना शरीर त्याग दे और मरे हुए व्यक्ति को समुद्र के एक तालाब में डाल दे, तो उससे क्या फ़ायदा, लाभ क्या लाभ। का वर्षा सब कृषि कहने, कि उस वर्षा से क्या लाभ जब पूरी हमारी कृषि खेती सूख जाए। समय चुके पुण्य का पछताने, और समय किसी चीज़ का, किसी वस्तु का समय निकल जाए और उसके बाद में भी पछताने से क्या लाभ। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लग प्रीति विशेषी। और जो है इस प्रकार की स्थिति जान करके दान की तरफ देखा, और प्रभु ने पुल के और उनकी प्रीति को देख करके अपने प्रति, ठीक है, और बहुत ही पुलकित हुए, खुशी हुए। गोरे प्रणाम मनय मन कीना, अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम करके अत लाघव उठाए धनीला, और धनुष को बहुत ही फुर्ती से उठा लिया। और दम क्यों दामन जिम सब लयो, और जब उसने धनुष को ऊपर उठाया तो वो बिजली के समान, ठीक है, एक बिजली जिसे कहते हैं आकाश में जो बिजली चमकती है, वो बिजली के समान चमका। और पुण्य नव धन मंडल संभव, और पूरा आकाश जो है वो एक मंडल के समान हो गया, ठीक है, जो धनुष जो है एक मंडल आकार हो गया। और लेत चढ़ावत खेवतन गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े, सब लोग व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन उसकी जो है चाप चढ़ाते हुए, धनुष को उठाते हुए और उसको खींचते हुए और धनुष को खींच करके तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। तेज क्षण राम मध्य धन तोड़ा, और उसी क्षण राम ने जो है पूरी सभा के मध्य में उस धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुर घोर कठोरा, और जो है पूरे तीनों लोग जो हैं वो कठोर कठिन ध्वनि से जो है वो ध्वनित हो गए। सभी जगह उस धन की टंकार, धन टूटने की आवाज़ जो पूरे तीन लोगों में गई। मार्ग चले, ये भरे भुवन घोर कठोर रव, मतलब पूरे तीनों लोग धनुष टूटने की आवाज़ से, उस टंकार से सभी भवन जो है, तीनों लोग जो हैं उस आवाज़ से कांपने लगे। और उस आवाज़ को सुन करके सूरज के घोड़े भी, बाजमाने घोड़े भी रव के सूरज के, तज मार्ग चले, वो अपने जिस मार्ग से वो रास्ते से जा रहे थे, सूर्य भगवान जिसमें बैठे थे, वो घोड़े भी रास्ता भूल के भटक गए, इधर उधर दौड़ने लगे आवाज़ को सुन करके, धनुष के टूटने की आवाज़ को सुन करके। चिक करें दिग्गज, और जो दिग्गज हैं, जो दिशाओं को संभाले रखते हैं, दिग्गज बोलते हैं इन्हें, वो भी जो है वो चिक्कारने लगे, अर्थात वो भी घबराने लगे, बोलने। डोल महे, और पृथ्वी जो है वो डोलने लगी, डिगडमाने लगी। अय कोल कूपम, अय माने जो शेषनाग हैं, कोल ये कूपम माने कच्छम है, ठीक है, और ये बारह, कोल बारह जो भगवान ने बारह, ये सब जो कुमलाने लगे, ये जो हैं जो कुमलाने लगे एक दूसरे से, मतलब कुल मिला के से हम वो कैसे लगे, ठीक है। और सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे, और सुर असुर मुनि, ठीक है, देवता राक्षस ऋषि मुनि व्यक्ति सब लोगों ने कर कान दिए, तेज आवाज़ के कारण अपने हाथों को अपने कानों में लगा लिया।
और सकल विकल विचारी, और सभी विकल होकर के विचार करने लगे ये क्या हो गया, किसकी आवाज़ है, क्या है ये। को दंड खंदेव राम तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने निश्चित इसी धनुष को तोड़ दिया है। जय जय पुकारी, और सब लोग जो है जय जयकार करने लगे। ये उसी में आगे ये वन पथ पर, ये तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय पत्र का जो पुस्तक है, जो विनय पत्र का है, उसी में से इसको लिया गया है। जो ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वन पथ पर जो है ऊपर, ठीक है ना, वो जो है रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें लिखा है रामचरितमानस बालकांड से, ठीक है ना। और ये जो लिया गया है ये विनय पत्रिका से लिया गया है। रामचरितमानस भी तुलसीदास ने लिखा है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने लिखी है। इससे ये प्रसंग जब श्री राम को वनवास दे दिया गया है और जब वो वन को चले हैं, उनके साथ में सीता जी लक्ष्मण जी दोनों साथ में गए हैं, तो जब रास्ते में चल रहे हैं वो, तो वहीं से वन के लिए जाते हैं, वहीं से यहाँ जो लिया गया है वही प्रसंग है इसका। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दुई। जब जनकपुर से सीता जी लक्ष्मण जी और राम जी के साथ में निकलती हैं, तो वो कुछ ही दूरी पर आगे, दूर का मतलब कुछ ही दूरी पर आगे चलती हैं। जल की भर भाल कनी जल की, और उनके मस्तक जो है वो जिसे पसीना कहते हैं कि जो बूंदें उनके मस्तक पर दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर दोहे, और उनके दोनों होंठ जो है, क्यों पानी की प्यास लग रही थी इस वजह से उनके दोनों होंठ जो सूख गए। फिर बूझत हैं चरणों अब केतिक पर्ण कुति कइयों कित है। और वो श्री राम जी से पूछती हैं सीता जी कि चलनो अब केतक, अब हमें कितना और आगे चलना है, और आपने जो हमारे रहने के लिए जो कुटी वगैरह जो बनानी है वो कितनी दूर है, कितना आगे चलना है। अर्थात वो जो है पैदल चलते, क्यों पैरों में जूते नहीं थे इसलिए वो पैदल चलते चलते वो थक गई हैं। तिय की लख आतुरता पिय की, और उनकी जो है अखियाँ अत्याचार चली जल छुए। अर्थात जो अपनी पत्नी की कहा, तो वो राम सीता जी जो हैं वो महल में रहने वाली रानी थी और कभी बिना जूतों की नहीं चलती थी, वो नंगे पैर, और उनकी ये स्थिति देख कर के, और सीता जी तुरंत बहुत जल्दी ही आराम चाहती थी, हम कहीं बैठ जाएँ, और उसकी कंडीशन देख कर, सीता जी की स्थिति देख कर के राम की आंखों में जो है आंसू भर आए। इसका मतलब ये है, जल को गए लखन है लड़का, सीता जी कहती हैं कि श्री राम जो लक्ष्मण जी पानी के लिए गए हैं, पर खो पिए छां घरी क्यों ठाड़े। जब तक हम कुछ समय के लिए किसी वृक्ष की छाया में खड़े हो जाते हैं, पहुँच पसे हुए बयार करो, और मैं जो है आपका पसीना पहुँच दूंगी, जो राम को भी पसीना आ रहा था, और पाए पखारे भू भर ठाड़े, ठीक है। और जो हम धूप में चल रहे हैं, गर्मी में चल रहे हैं, इसलिए हमारे पैर जो तेज जो गर्म जो जैसे रेत के जैसे हम भूमि से वो जो है हमारे गर्म हो गए हैं, पैर जल रहे हैं, और हम वृक्ष की छाया के लिए खड़े हो जाते हैं जब तक लक्ष्मण जी पानी लेके आते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया समझान के बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी प्रिया अर्थात सीता जी के, ठीक है, को कुछ समय के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा लिया श्री राम ने, और उनके पैरों के कांटों को निकालने लगी। जानकी नाह को ने लख्यो पुल क्यों तन वार विलोचन बाड़ो। और जानकी ने जब सीता जी ने जब ये देखा कि भगवान राम, खुद राम जो है मेरे पति, मेरे पैर से कांटे निकाल रहे हैं और मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो ठीक है उनके आंखों में आंसू आ गए। रानी, वो प्रेम के आंसू। रानी में जानी अजानी महा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। रानी में जानी अजानी महा पर पाहुन ते कठोर ही हो। ये प्रसंग जो है इसमें कि जब सीता जी, राम और लक्ष्मण जब वो चल रहे हैं पैदल रास्ते में, तो जैसे गांव आता है पास में, तो उसकी गांव की जो पानी वानी भरने के लिए या जो औरतें जैसे आके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो कह रही हैं बताइए ऐसे राजा कौन है या रानी कौन है, इसने इतने सुकोमल, ठीक है, अपने बच्चों को जंगल में या इनको वनवास दे दिया है।
तो उसमें कहा है, ये कह रही है उस रानी के बारे में कि रानी में जानी अजानी वहा, वो रानी कितनी अज्ञानी है, ठीक है, कि पाहनु ते कटोरी, जिसने कि जो है अपना हृदय जो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर कर लिया है, कि उस रानी ने ये जो है वनवास मांगा है ऐसे पुत्रों और ऐसी औरत के लिए, ठीक है, जो महलों में रहने वाले लोगों के लिए जो वनवास मांगा है। राजा काज अकाज जानो, और राजा ने, जो राजा है, चलो रानी ने चलो वरदान मांगा, जो कुछ हुआ, तो बताओ उस राजा को भी अपने ये नहीं जाना कि ये मेरा गलत काज है, अकाज है, ये काज जो कर रहा हूँ ये अकाज है, ये करना नहीं चाहिए, ऐसा काज है, कार्य ये न जानो कहो कि को जिन कान कियो है, बताओ जिसने कान कार्य को, इसने अपनी स्त्री के कहने पर इन लोगों को, इन बच्चों को वनवास दे दिया है, उस राजा ने भी अपने फर्ज का, अपने दायित्व का जो है परवाह नहीं किया है, उसने ये गलत काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े के से प्रीतम लोग जियो हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर मूर्ति श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी, ठीक है, इनके जो प्रेमी हैं, जो मिलने वाले अयोध्या में लोग थे, वो बताओ कैसे जिंदे रहेंगे, कैसे जिएंगे, ठीक है। आखिर में सखी राखिब जोग इमें किम के वनवास दियो है, आखिर में सखी राखिब जोग, ये ऐसे लोग हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हमारी आंखों में बसाने लोग योग्य हैं, इतने सुंदर हैं कि इनको आंखों में बसा के रखा जाए। इन्हें किम के वनवास दियो, क्या कारण है जिस वजह से इनको वनवास दिया गया है। ये आगे जो बताया है, शीश जटा और बाव विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, इसमें प्रसंग देखिए, इसमें ये प्रसंग कहा गया है कि जो औरतें, जो स्त्रियां जो सीता जी को, लक्ष्मण जी को रास्ते में चलती हुई देख रही हैं, वो सीता जी से ये पूछती हैं कि आपके पति कौन है इनमें, क्यों लक्ष्मण जी थे साथ में। और शीश जटा और बाव विशाल, राम के संबंध कहती हैं, जिसके शीश पर, शीशों पर जटा हैं, उनकी भुजाएं विशाल हैं, अर्थात वो बलवान पुरुष हैं। और बिलोचत लाल, जिसकी की आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी की भौहें तिरछी हैं, इसे राम के संबंध में कह रही हैं वो, ठीक है, उनकी विशेषता बता रही हैं वो क्या। सूर सरासन बांध धरे, जो कि एक धनुष बाण धारण किए हुए, तुलसी वन मार्ग में सुरसो हैं, ठीक है, जो कि तुलसीदास कहते हैं, जो वन के रास्ते में, जो वन के रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, वो और सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चित्ते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बदीसियों सो को सामरे से सखी राबरी को हैं। इसमें सखी कह रही हैं कि साधे बार बार स्वभाव, इनका जो है स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा स्वभाव है श्री राम का। चित्ते तुम तो, जो कि वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं और हमारे मन को मोह रहे हैं। अर्थात राम जब आगे जा रहे हैं तो जैसे चल रहे हैं राम, सीता जी की तरफ पीछे मुड़ के तिरछी नज़र से देखते हैं, तो जब एक बार देखा, 2 बार देखा, तो वो स्त्रियां ये पता लगा लेती हैं कि ये जो देख रहे हैं पत्नी की तरफ, अर्थात निश्चित ही ये इनके पति होंगे, ठीक है ना, उसको पता लगाते हैं। पूछत ग्राम बधू सिंह सो, वो इसी बात को, हालांकि वो अनुमान लगा रही है कि जो आगे चल रहे हैं राम जो है इनके पति हैं, लेकिन फिर भी वो पूछती हैं एक स्त्री स्वभाव के कारण। पूछत ग्राम बधू सिंह सो, वो सीता से पूछती हैं, कहो सामरे से, श्री राम का रंग जो है वो काल सामरा था, सामरे से सखी राबरी को हैं, ये जो जा रहा है ये कौन है, आपके कौन लगते हैं, ठीक है। ये सीता जी से प्रश्न किया, ये देखो प्रश्न वाचन लगा हुआ है पीछे, ये सीता जी से प्रश्न किया है। तो वो सीता जी ने बड़े ही सरल स्वभाव से, बिना बोले हुए ये इशारे से बताया कि ये मेरे पति हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, उनकी अपनी स्त्रियों की जो रास्ते में मिली हैं, उन स्त्रियों की बात सुन करके अमृत के समान उनके वचन सुन करके सीता जी बहुत सयानी चतुर हैं, जान की, ठीक है, वो जानी भली हैं, जान गई कि हाँ ये क्या पूछना चाह रही हैं। त्रिचेकर नैन दे सैन, तो सीता जी ने अब मुँह से न बता के कि ये मेरे पति हैं, उनसे अपनी जो नजरें तिरछी करके बता दिया कि ये जो हैं। और तिरछे समझाए कछु मुस्काए चली, और मतलब सैन मार के बता के चली, ये ऐसे इशारा कर दिया उन्होंने, तुम्हारे पति कौन है, तो उन्होंने अपनी नेत्रों से बता दिया कि ये, और वो मुस्का करके आगे चलती जाती सीता जी। तुलसी ते अवसर सोए सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो है उस समय पर जो है वो ऐसे सुंदर लग रही हैं सब, अलोकित लोचन लाल होली, ठीक है, जो उनकी जो आंखें हैं, जो स्त्रियां जो देख रही थी, जिसमें अलंकार हैं वो, ठीक है, उसमें समझिए कि मनो क्या अलंकार है ये, अलोकित लोचन लाहौली, ये वो जो आंखें, स्त्रियों की जो आंखें हैं वो ऐसे
ठीक है ना। जैसे 10 स्त्री हैं तो उनकी 20 आँख हैं, ठीक है। वो अपनी आँखों से, जैसे वो आँखों में उनकी बात चल रही है, वो ऐसे लग रही हैं जैसे अनुराग तड़ाग में भानोदय। ये जैसे हमारे प्रेम के तालाब में, अनुराग मीन्स प्रेम के तालाब में जैसे राम रूपी, ठीक है ना, ये सूर्य उदय आया हो, उगाया हो। और विकसी मनो, जैसे लिखना विकसी मनो मंजुल कंज कली, जैसे विकसी माने उत्पन्न हो गई हो, मनो माने मानो, इसमें तो क्या अलंकार है, मंजुल माने कमल की कली, कली मतलब कमल की कली खिल गई हूँ। अर्थात वो जो है स्त्रियाँ अपनी आँखों से जो इधर उधर देख रही थी, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय पर कि जैसे प्रेम के तालाब में श्री राम रूपी सूरज जो उगाए हों उससे, और उनकी जो है कमल रूपी नेत्र और वो जो खिल रहे हों।